इसको आप देखिए तो अंदर इस तरह से मैंने ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मैंने आपके साथ अपनी बहुत सारी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन शेयर की हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ थोड़ा हट के रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि एज़ यूजुअल हर हाउसवाइफ की होती हैं। सुबह नाश्ता बनाने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद जो सबसे पहला काम होता है मेरा, वो ये होता है कि मैं अपना बेड बना लूँ, क्योंकि बेड सेट करने के बाद ऐसा लगता है कि आपका पूरा बेडरूम बिल्कुल सेट हो गया है। तो जी जनाब, आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ कि मैं सबसे पहले करती क्या हूँ बच्चों को भेजने के बाद, और उसके बाद और अगले मेरे क्या क्या काम होते हैं। तो ये बेड बना लूँ ना तो एक सुकून तसल्ली हो जाती है, क्योंकि आपके कमरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है जिसके ऊपर सबसे पहले नज़र जाती है। और आपकी चादरों में सलवटें हों, टेढ़े मेढ़े आपके तकिए पड़े हुए हों ना, तो किसी को अच्छे नहीं लगते, बल्कि आपको खुद भी फ्रेश फील नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप सुबह उठें, अपने और सारी रूटीन्स करें जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले आपके घर में कितनी मेड आते हों, कितने ही काम करने वाले हों, लेकिन बेड अपना खुद ही सेट किया करें। उससे आपको एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको अच्छा फील आता है, क्योंकि इस पे नज़र जब पड़ती है, सलवटें पड़ी हुई होती हैं ना, बहुत बुरी लगती हैं। आपका अपना अपना नज़रिया होता है, मेरा खैर अपना यही ख्याल है। तो ये सब करने के बाद जो है मेरा नेक्स्ट जो होता है, ये होता है मैंने क्या करना है, थोड़े बहुत यूट्यूब को चेक करना होता है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कौन कौन सी वीडियोस बन रही हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका किस तरह से काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है सोचते हैं कि आज हमने अपनी रूटीन में क्या बनाना है, यूट्यूब के साथ क्या शेयर करना है, या ये जानमाज वगैरह तय किए, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी एक अजीब सी आदत होती है, जानमाज बिछ गई तो पढ़ते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं। ये मैंने जो है ना, बहुत खूबसूरत थे मेरे, इनका ब्लैक कलर था पहले, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने साथ से कहा था कि इसको ना तुम गोल्डन स्प्रे करो, क्योंकि मुझे खूबसूरत लगते हैं। तो उसने फिर स्प्रे किया, इतने नीट क्लीन हो गए थे, इतना शाइनी हो गए थे, मतलब जो भी देख रहा था कह रहा था लग रहा है बिल्कुल न्यू हो गए। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे जी। तो यहाँ जो है ना मैंने रखा हुआ था इस टेम्परेचर के ऊपर, और इसको आप देखिए तो अंदर इस तरह से मैंने ये स्कीम में रखी है। तो जैसी बनती है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट। तो कहने लगे बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, तो चलो ये बनाते हैं। ये लाए थे तो वॉश करके मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर उसको ट्रे में रख लिया, और फिर ओवन को मैंने प्री हीट किया था 200 पे, और 220 के ऊपर मैंने इसको 45 से लेके 60 मिनट तक आप इसको बेक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इसकी साइज़ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये थिक हैं तो फिर आपको थोड़ा इसको फोक भी कर लिया करें, ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। ये हार्ड होती हैं, टाइम टेकन है। आप इसको गैस ओवन पे भी कर सकते हैं, चूल्हे पे भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये थी मेरी सफ़ाई की रूटीन चल रही थी, साथ साथ सफ़ाई वगैरह करने के बाद जो आज मैंने सोचा कढ़ाई बना लेते हैं। और कढ़ाई मेरी आपने पहले भी देखी, और मेरी कढ़ाई का बहुत क्विक वर्क होता है। इस तरीके से मैंने इसमें गार्लिक डाला, और उसके बाद जो है मैंने चिकन डाला, चिकन को थोड़ा फ्राई किया। कढ़ाई में जब चिकन को आप अच्छे से फ्राई करते हैं ना, तो आपके ना कढ़ाई जो है ना थोड़ी ढाबा स्टाइल की बन जाती है। लेकिन ये मैं बना रही थी ग्रेवी वाली कढ़ाई, क्योंकि कम से कम नान रोटी तो उसके साथ लगे। खैर इसके अंदर मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। कढ़ाई का मेन इंग्रेडिएंट ये आपको पता है कि टमाटर होता है। टमाटर डाल के और उसको जो है ना मैंने कर लिया था ग्राइंड पूरा। कुछ लोग जो है उसी के अंदर डालते हैं, उसी में कुक हो जाते हैं, फिर वो उसके पील ऑफ कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट ही कम कर लो भाई, सब कुछ इसी के अंदर कर ले। हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मुझे आसान यही लगता है कि बस जब है तो फिर क्यों ना करो। ये किसके लिए बनी है मशीनें, हमारे लिए हैं, तो हमारी सहूलत है, तो फिर क्यों ना करें, हम इतना टाइम क्यों लगाएं। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि ना आप क्या, इसमें टमाटर की इतनी अच्छी से पानी, इसमें थोड़ा सा पानी जब ऐड करते हैं ना और इसको ग्राइंड करते हैं, उसके बाद इसी के पानी के अंदर आपकी चिकन बहुत अच्छी सी कुक हो जाती है। मतलब आपको फिर एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छे खासे टमाटर डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, और ये इसमें कुक होती रही। मसाले मैंने डाल दिए थे इसमें। इसमें क्या मसाले डालने, नमक डालना है, कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है, और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक शरारत के तौर पे 2 चम्मच तिक्का मसाला ऐड कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर नहीं है तो आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च होती है, तो उसके भी आपकी कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में जूलियन कट कर ली थी हरी मिर्चें, और ये साथ में जो है मैंने अदरक कर ली थी, और आखिर में मैंने अपनी कढ़ाई के ऊपर ये डाल। ये था लुक, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। स्मोकी करना चाहते हैं तो फॉइल लगा के आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। इतनी मज़ेदार कढ़ाई होती है ना, मैं बता नहीं सकती। खैर हम सबको बहुत पसंद है, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें। मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।